सभी को नमस्कार, जोहार। और उम्मीद करता हूँ कि इस गर्मी के सीजन में आप सभी को अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे और खुश रखे होंगे। इस बार जो गर्मी का तपिश है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और अगर बात झारखंड की जाए तो झारखंड के कई ऐसे जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अगर इस बार के सबसे गर्म जिला की बात की जाए तो झारखंड का सबसे गर्म जिला का खिताब हमारे डाल्टनगंज पलामू जिला को मिला है, जहां पर टेम्परेचर अभी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न हिस्सों में टेम्परेचर का आलम ऐसा है, हीट वेव का आलम ऐसा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग दिन भर घरों में दुबके रहते हैं और शाम के समय में किसी तरह से निकल रहे हैं। अगर रात में भी पावर कट की समस्या हो जाए तो इसी परिस्थिति में रात का भी जीना मुहाल हो जाता है। आखिर इस तरह का जो लगातार टेम्परेचर का जो बढ़ने की जो घटना है वो क्यों हो रही है, ये इसके पीछे क्या कारण है, यह सब कोई जान रहा है। मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं। और मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ जो कि सच है, सच्चाई है, जिसको आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और पूरी दुनिया समझती है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे ही है जिसके वजह से हमारी पृथ्वी बची हुई है और पृथ्वी पर जितने भी जीवन है वह बची हुई है। ये पेड़ पौधे हमें जीवनदायी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी जिस ऑक्सीजन की दरकार हमें प्रत्येक सेकंड में पड़ती है वह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। इसके अतिरिक्त जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, जो कि घातक होता है, जो टेम्परेचर बढ़ाने में महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये पेड़ पौधे अपने में अवशोषित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। समय पर वर्षा होती है, जितने भी सीजन हैं वो समय पर आते हैं और जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं वे सभी अपने समय पर चलते रहते हैं। बेशक ये पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायी है, ये पेड़ पौधे हमारे जीवन रक्षक हैं, ये पेड़ पौधे ही हमारे लिए देवी है, देवता है, भगवान है, ईश्वर है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इस पृथ्वी पर कोई भी किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। आज अगर बात इन पेड़ पौधों की जाए तो इनके साथ किस प्रकार से इंसानों ने अन्याय किया है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, चाहे सरकार के द्वारा हो चाहे आम लोगों के द्वारा, पेड़ पौधों की धुआंधार कटाई की है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सड़क निर्माण, जब सड़क का निर्माण किया जाता है, पब्लिक को चौड़ी सड़क चाहिए, किसी प्रकार का ब्रेकर नहीं होना चाहिए, एकदम सपाट हाईवे होना चाहिए। और सरकार जब ये सड़क का निर्माण करती है तो आपको पता होना चाहिए कि सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में पेड़ पौधों की धुआंधार कटाई की जाती है। एक बार पेड़ कट गए तो फिर उन्हें लगाने की भी जरूरत है, लेकिन आलम क्या है? क्या हमारी सरकार, क्या हमारे जो वन विभाग है वो जितने पेड़ पौधे कटते हैं उतने पेड़ पौधे लगाते हैं? और अगर लगाते भी हैं तो क्या वे पेड़ पौधे बच पाते हैं? यह भी छुपा हुआ नहीं है। हर एक साल वन विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट के माध्यम से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे बच नहीं पाते। बहुत ही कम संख्या में पेड़ पौधे बच पाते हैं। दूसरी ओर अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में हरियाली ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका है। कहीं भी आपको पेड़ पौधे नजर नहीं आते। जिधर देखें वहाँ पर कंक्रीट के सुंदर सुंदर और गगनचुंबी इमारतें ही दिखाई देंगी। शहरों की बात छोड़ दिया जाए, अगर बात गाँव की जाए तो गाँव की भी खूबसूरती जो इन पेड़ पौधों के कारण हुआ करती थी वह भी विलुप्त होते जा रहा है। गाँव में जो पुराने पेड़ पौधे थे वे जब मर जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, तो लोग नए पेड़ पौधों को लगा ले रहे हैं। शहर तो अपने जगह पर है भाई, गांव का भी खूबसूरती अब बिगड़ चुकी है। यहाँ का जो
नेचुरल जो वातावरण हुआ करता था वो भी समाप्त हो चुका है। और इन सब के पीछे एक इंसान का ही हाथ है। वह इंसान जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता है, उसी ने इस पृथ्वी को तबाह कर दिया, समाप्त करते जा रहा है। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जब तक हमारे पृथ्वी पर रहेंगे, हरियाली जब तक बरकरार रहेगी, तब तक हमारा जीवन अस्तित्व में रहेगा, वरना मानव जीवन के साथ साथ समस्त प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आज आप देखते होंगे कि लोग सुंदर जगहों के तलाश में कहाँ नहीं चले जाते हैं, लोग जंगलों तक चले जाते हैं। जंगलों में जाकर के कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर वहाँ पर जंगलों की कटाई करते हैं और कटाई करके एक सुंदर सा आशियाना बनाते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, अपना घर बनाते हैं, पेड़ पौधे फिर लगाते नहीं। लोगों को अपने घर में जो सुंदर सुंदर फर्नीचर्स चाहिए वह भी लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, लेकिन भाई लकड़ी कहाँ से आएगा और जिन पौधों से आएगा उन पेड़ पौधों को लगाने की जिम्मेवारी किनकी है? तो इस जवाबदेही से लोग मुकर जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। पेड़ पौधे कोई लगाना पसंद नहीं कर रहे। आज का आलम यह है कि अगर कुछ लोग पेड़ पौधे लगाना भी चाह रहे हैं तो वे बचा नहीं पाते। अभी बरसात का मौसम आने वाला है, लोग जहाँ देखे वहाँ पेड़ पौधे ले करके घूमते हुए नजर आ जाएंगे। वे लगाते भी हैं लेकिन बचा नहीं पाते। दरअसल आज के समय में पेड़ पौधों को लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों को बचाना, और इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती है इंसानों से बचाना। इंसान जो है इन पेड़ पौधों का सबसे बड़ा दुश्मन है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहीं करंज का पेड़ लगाते हैं तो आप पाएंगे कि उनके डंठल को तोड़ करके, उसके मुख्य तना को तोड़ करके लोग दातुन करके फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति है। लोग पीपल, बरगद, नीम जैसे जो जीवनदायी पेड़ होते हैं उन्हें लगाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है इसे लगाने से क्या फायदा है। वे समझ नहीं पाते हैं कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लोग नहीं समझ पा रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी शहरों में जहाँ पर पेड़ पौधे विलुप्त हो चुके हैं, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर गमला कल्चर डेवलप हो चुका है। लोग गमला में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और हास्यास्पद बात यह है कि आज शहरों में गमले में पीपल और बरगद, जो कि एक विशालतम वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं, उसको भी लोग गमले में लगाना पसंद कर रहे हैं। और जब कभी अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, तो गमले में सारे पेड़ पौधों को अपने गाड़ियों में लाद करके ले जाते हैं। बताइए, ये स्थिति है। अगर सड़क का निर्माण होता है, पेड़ पौधों की कटाई होती है, वन विभाग को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य वजह है, इन सड़कों में सरपट दौड़ती हुई गाड़ियाँ, जो 24 आवर्स हमारे सड़कों में जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उनसे जो धुएं निकल रहे हैं, उसके वजह से हमारे पर्यावरण में टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कुछ जो सक्षम व्यक्ति लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जो अपने आप को अमीर समझते हैं, पैसे से अमीर जो होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। आराम से जाएंगे, लाख रुपए लगा करके एसी लगाएंगे और एसी लगा करके आराम से वे ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। उनके पास एसी वाला ऑफिस होता है, उनके पास एसी वाली गाड़ी होती है, एसी वाले घर भी होते हैं। आराम से वे अपनी ज़िंदगी को जीते। लेकिन वे इस बात को समझना भूल जाते हैं कि जो एसी से निकलने वाली गैस है, वह जो गैस हमारे शहरों में, हमारे वायुमंडल में जो उड़ता है, तैरता है, उससे कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। अमीर लोग अपने पैसे के बल पे इस तरह के तपिश को झेल तो लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। गरीब लोगों को दिन में भी काम करना पड़ता है
और उसको इस अमीरों के द्वारा जो किए गए जो कुकृत्य है उनका सजा, उनका परिणाम इन गरीबों को झेलना पड़ता है। इस प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है वे हमेशा इस पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। कोशिश करना चाहिए कि अपने प्रकृति को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं, और ये पेड़ पौधे ही नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हमारे पृथ्वी को बचा सकते हैं। और जब पृथ्वी बची हुई रहेगी तो हमारे इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका अस्तित्व बरकरार रहेगा, और साथ ही आने वाले जो जनरेशन, आने वाला जो भविष्य है उनके लिए भी एक सुंदर और हरी भरी पृथ्वी का सौगात हम दे सकते हैं। हमें स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। लोग आज के डेट में जो गमला में जो आम और कटहल और लीची का जो पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। पहले का जो लोग होते थे वे निस्वार्थ भाव से रहते थे। पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वे दूरदृष्टि वाले होते थे, वे निस्वार्थ भाव से काम करते थे। वे जब पेड़ लगाते थे तो यह नहीं सोचते थे कि उसका फल उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज के लोग जब भी नर्सरी में पेड़ लेने के लिए जाते हैं तो वे उनकी पहली पसंद होती है या तो फूल या फिर फलदार पौधे, और वो भी फल उसमें लगा हुआ होना चाहिए। उन्हें वर्तमान में जीने की आदत पड़ गई, उन्हें भविष्य से कोई विशेष लेना देना नहीं है, जबकि हमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सोचना पड़ेगा। भविष्य में आने वाले जनरेशन के लिए भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अपने स्वार्थ से बाहर निकलिए, निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, और अगर हो सके तो जहाँ कहीं भी खाली जगह मिले, बंजर जगह मिले, वहाँ पर जरूर आप पेड़ पौधे लगाएं। आपका एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, या किसी के या किन्हीं के याद को हमेशा आजीवन ताज़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए पेड़ पौधों से ज़्यादा अच्छा विकल्प और कुछ हो नहीं सकता है। यानी पेड़ पौधे हमारे लिए एक वरदान है, उसे हमेशा बरकरार रख करके चलें। अंत में निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वे हमेशा पेड़ पौधों को लगाएं और साथ ही उसे संरक्षित करें, उसे बचाएं और अपनी पृथ्वी को हमेशा हरा भरा रखें। थैंक यू। जोहार।